हेलो बच्चों। अब मैं आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिसमें आपका सबसे पहला जो होगा, ये सारे आपके हम अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाएंगे, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बेटा सबसे पहला हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होगा, यहाँ मैंने एक लिख दिया, जैसे XYZ क्लब है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का नेम होगा, सबसे पहले वो लिख दें। सेकेंड लाइन में आप लिखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑन थर्ड लाइन आपका होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 या 20, जो भी क्वेश्चंस में गिवन होगा हम वो लिख देंगे। ठीक है, इस साइड कॉर्नर पे डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे, फिर रिसिप्ट्स रुपीस, पेमेंट्स रुपीस आएगा। ठीक है बेटा, अब हमारा क्या है कि सबसे फर्स्ट आपको लिखना है बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी गिवन होगा उसको आप लिख दोगे। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैलेंस बीडी करके क्रेडिट साइड पे आप दिखाओगे उसे। ठीक है, इसके बाद हमारा इस साइड आता है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारा मैंने आपको बताया ही था कि रेकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, जो रेगुलर हमारा एक्सपेंसेस वगैरह होता है वो होता है, और ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है जो कभी कभी होता है। तो जो भी आपके इनकम्स इस तरह की आएगी उसको आप रिसिप्ट साइड पे दिखाओगे, और कोई भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी एक्सपेंसेस होगा रेगुलर बेसिस का, रेकरिंग नेचर का, उसे आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जो आपका कभी कभार होता है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 सालों में एक बार हम खर्च करते हैं या कभी, तो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, उसे आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। फिर अगर आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, तो ये आपका इस साइड आपका बैलेंस शीट ही करके कैश इन हैंड, कैश एट बैंक करके लिखेंगे। कई बार आपका कैश इन हैंड की वैल्यू गिवन होगा, कैश एट बैंक का नहीं दे रखा होगा, तो आप उसको अंदर ही अमाउंट को लिखेंगे और ये टोटल आपका फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें से कैश इन हैंड का अमाउंट दे रखा हो, कैश एट बैंक नहीं दे रखा हो, तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा और ये फिर इन दोनों को प्लस करके आप बाहर लिख दोगे। यानी आपका बैलेंसिंग फिगर पहले ही आप निकालोगे यहाँ पे, और इसमें से इसे माइनस करोगे, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे हम। या फिर कई बार अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड पे आएगा, बैलेंस शीट ही बैंक ओवरड्राफ्ट करके, वो ये क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। बैलेंस शीट ही मीन्स क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस। फिर इसका हम टोटल कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका हो जाता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। उस डिटेल्स को आप देखिए, एक एक चीज़ को डिटेल्स में क्या क्या आता है, किस तरह से आता है। ठीक है, जैसे ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, आप एक एक पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। रिसिप्ट्स हो गया, ठीक है, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट रुपीस। भले अमाउंट लिखो या ना लिखो, लेकिन रुपीस का साइन लगाना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। आप डायरेक्ट रुपीस भी लिख सकते हैं, अमाउंट इज नॉट अ कंपलसरी टू राइट हेयर, लेकिन अगर लिख देते हो तो शो गुड। ठीक है, अब आते हैं हम टू और बाय इज नॉट अ कंपलसरी। हाँ, ये चीज़ें आप मॉडर्न अकाउंटेंट के रूप में टू और बाय लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप टू बाय नहीं भी लगाएंगे और तो भी कोई मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा, और लगाते हो तो भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो मेरा तो मानना है कि आप टू और बाय यूज ना करें। ठीक है, अब आते हैं हम बैलेंस बीडी। हम पहले लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, यह आपका ओपनिंग बैलेंस शीट से यहाँ पे शो किया जाता है, और जब मैंने आपको बताया बैलेंस बीडी होता है। बैलेंस बीडी करके बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होगा तो हमको इस साइड लिखना होता है। इसके बाद एक एक पॉइंट्स मैं बताते जा रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर से जो सब्सक्रिप्शन से आता है वो आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, लीगेसी, जनरल लीगेसी अगर गिवन है तो हम यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, और लीगेसी कोई भी गिवन है तो हम यहीं पे लिखेंगे। जनरल डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, ये हमारी सब रिसिप्ट हो रही है, इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, वेस्ट पेपर। ठीक है, ये सारे आपके वो चीज़ें हैं जिसको आप लाइब्रेरी वगैरह में यूज होता है, लाइब्रेरी में लाया जाता है। न्यूज़पेपर्स आता है, पीरियोडिकल्स आते हैं। ठीक है, और वो जो भी है उसको वेस्ट हो जाता है, बाद में क्या होता है दूसरे दिन वो रद्दी हो जाती है, उसको
सेल किया जा रहा है, तो सेल करने के बाद जो पैसा आएगा वो हमारे लिए इनकम कहलाता है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है बेटा। ठीक है, तो वो इस साइड आपका लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल अगर है तो जितने में सेल कर रहे हैं वो आपका वैल्यू आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक या इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, जो भी गिवन होगा, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक या इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, दोनों ही सेम बात है, उसे आप रिसिप्ट साइड पे लिखोगे। इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, उसे भी आप रिसिप्ट साइड पे दिखाएंगे क्योंकि पैसे आ रहे हैं इसमें। ठीक है, कैश आ रहा है तो रिसिप्ट में। लॉकर रेंट, रेंट रिसिप्ट। लॉकर रेंट क्या होता है कि क्या क्लब वगैरह में आपको एक लॉकर दी जाती है। ठीक है बेटा, लॉकर दी जाती है आपको सामान वगैरह रखने के लिए। हाँ, तो आप जैसे ही जिम वगैरह के लिए, मान लो आप ड्यूटी से आते हो, वहीं पे अपना लॉकर में रख लिया और जाके फिर जिम वगैरह किया, फिर उसके बाद आप घर आ गए, तो इस तरह की फैसिलिटीज के लिए आपसे वो रेंट लेता है इसका। ठीक है, तो लॉकर रेंट या रेंट रिसिप्ट आएगा, वो इनकम है। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है कि कुछ भी अगर आप कर रहे हो और उसका बच गया तो उसको आप सेल कर रहे हो, स्क्रैप है, यानी कि रद्दी वाली बातें हैं। अगर आप बेच रहे हो और उससे आपको कुछ इनकम हो रही है, जैसे मान लो कि कुछ डब्बे हैं या इस तरह का कुछ चीज़ें हैं और कबाड़ में आप बेच रहे हो लेकिन पैसे आ रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो आपके लिए वो इनकम है, तो सेल ऑफ स्क्रैप करके उसे लिख देंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम द चैरिटी शो, आपने चैरिटी वगैरह के लिए शो करवाया, उससे जो आपको इनकम हुई वो प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, वो आपका रिसिप्ट होगा। सही में मिसलिनियस रिसिप्ट, और भी छोटे मोटे जो भी रिसिप्ट होंगे वो इस साइड आएगा। या ग्रांट इन एड करके, जो मैंने आपको बताया ग्रांट की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके थ्रू आपको दिया जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू दी जाती है, हाँ, तो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है, वो ग्रांट भी यहीं पे आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इस साइड का, पहले मैं पूरा कर देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे। फिर है आपका लाइफ मेंबर फीस। लाइफ टाइम के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपका पहले ही वो पे कर देता है, तो ये हमारा क्या होगा, कैपिटल फंड के साथ डायरेक्ट ही हम ऐड करेंगे बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, लीगेसी अगर स्पेसिफिक है तो ये भी आपका लायबिलिटी साइड पे शो किया जाता है, या आप कैपिटल के साथ, कैपिटल फंड के साथ इसको लायबिलिटी, लीगेसी को भी आप लायबिलिटी साइड पे शो करोगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये ध्यान रखना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन है ये, जस्ट लाइक डोनेशन फॉर जिम, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ऐसे करके अगर कोई भी स्पेसिफिक फंड है तो वो भी आपका रिसीव हो रहा है, तो आपका रिसिप्ट साइड पे आएगा। बट ये चीज़ें कहाँ जाएगी, ये चला जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और ये सब जो अभी हमने बात किया, ये जितनी भी हैं, वो आपका किस साइड चला जाता है, हम अगर इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो वो इनकम साइड पे चला जाता है, ये सारे, इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो आपके हो गए रिसिप्ट साइड का। अब आते हैं कुछ जो इस साइड, पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे बैलेंस बीडी हमने बता दिया। इसके बाद हमारा ये आपका वेजेज एंड सैलरी, ये आप पे कर रहे हो, एक्सपेंसेस हैं, तो पेमेंट साइड पे। रेंट आप पे कर रहे हो अगर, तो आपका एक्सपेंसेस है। ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस, म्यूनसिपल, लाइक म्यूनसिपल टैक्सेस वगैरह, ये सब आपका एक पेमेंट कर रहे हो आप, तो ये इस साइड आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेज, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल आप परचेज कर रहे हो तो क्या होगा, आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो आपका पेमेंट साइड पे ही आएगा ये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए आप एक्सपेंस कर रहे हो तो वो भी आपका पेमेंट साइड पे आएगा। पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेज, एडवर्टीजमेंट, कोरियर चार्जेज और पोस्टेज, ये तो क्लियर ही आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड होती है, या फिर आपका जो कोरियर वगैरह हम देते हैं, भेजते हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है। एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होती है कि आपका जो सीए, चार्टेड अकाउंटेंट्स को जो हम ऑडिट करने के लिए फीस प्रोवाइड करते हैं, फीस देते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑडिट फीस। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम होता है जो हमारे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उन
उनके सम्मान में जो भी एक्सपेंसेस वगैरह की जाती है, हाँ, बुकीज ली जाती है या फिर उनके स्टेज वगैरह पे डेकोरेट किया जाता है, ठीक है, और उनके खाने पीने पे एक एक्सपेंस होता है, वो सारे चीज़ें का एक्सपेंसेस आपका ऑनोरेरियम में आ जाएगा। फिर है आपका रिपेयर्स एंड रेनवल्स, रिपेयर करवाते हैं या रेनवल करवाते हैं तो वो सारा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाता है ये। हाँ, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स को देख रेख के लिए चैरिटी आप देते हो, कन्वेंस चार्जेज, न्यूज़पेपर। अब यहाँ न्यूज़पेपर आप परचेज कर रहे हो तो पे एक्सपेंसेस है आपका, यही आप सेल करते हो तो आपका इनकम हो जाता है क्योंकि आप रद्दी की तरह भरते हो। फिर आपका एक्सपेंसेस होता है सब्सक्रिप्शंस फॉर द पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, दैट इज द हेल्थ जर्नल। इस तरह से जैसे आप मैगजीन्स वगैरह में हेल्थ जर्नल ले रहे हैं, पीरियोडिकल्स भी उसी तरह मैगजीन्स से रिलेटेड है। तो आप अगर ये सब पे आप एक्सपेंस करते हो, ये सारे एक्सपेंसेस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है और यह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड्स पे दिखाया जाता है। ठीक है बेटा, इससे अलावा कुछ और भी एक्सपेंसेस हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आप देखिए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यह आपका क्या होता है, ये आपके डिडक्ट होंगे एसेट्स में से। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका एसेट्स होगा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में से इतना माइनस कर देंगे आप इसकी बुक वैल्यू। अगर आपका फिक्स्ड एसेट सेल हो रहा है तो उसकी बुक वैल्यू आप वहां पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप फिक्स्ड एसेट से माइनस करेंगे। सपोज करो प्लांट मशीनरी बेच रहे हो या फिर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है उसको आप सेल कर रहे हो तो वहां पे वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपका ये सारे रिसिप्ट साइड की बातें हैं, जो कुछ रह गया था। रिसिप्ट्स ऑन द अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, अगर कोई स्पेसिफिक फंड का रिसीव हो रहा है तो आपका क्या होगा, एडेड टू द स्पेसिफिक फंड, यानी प्राइज फंड है तो प्राइज फंड के साथ ये रिसिप्ट ऐड हो जाएगा लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो या उससे डिविडेंड रिसीव कर रहे हो आप स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड का मतलब एक स्पेशल पर्पस के लिए जो फंड बनाया गया है उसके पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो चीज़ें आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे आप उस फंड के साथ इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर इस साइड आपका बैलेंसिंग फिगर आता है तो ये आपका बैलेंस शीट ही करके बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे और यह आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। राइट, इसके बाद आप देखिए X% फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक या परचेज ऑफ एसेट्स, जैसे हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज किया, फैक्स मशीन परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया एक्सेट्रा, इस तरह का कुछ भी अगर हम परचेज करते हैं तो वो भी आपका पेमेंट साइड पे आएगा क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। हाँ, ये कैपिटल नेचर का है, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। X% फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, ये भी कैपिटल नेचर का है। ठीक है, तो जो भी बेटा कैपिटल नेचर का होगा वो चीज़ें आपकी एसेट साइड पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो एसेट साइड पे शो किया जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि दैट इज 9% डिवेंचर्स इन XYZ लिमिटेड, यानी टाटा का आपने परचेज किया या रिलायंस का परचेज किया। ठीक है, तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो चीज़ें आप यहाँ पे दिखाओगे और यह आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाओगे। फिर बैलेंस शीट ही आपका बैलेंसिंग फिगर अगर इधर आता है तो बैलेंस शीट ही कहलाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अब कैश इन हैंड गिवन होगा, कैश एट बैंक आपका कई बार क्लोजिंग बैलेंस में आपका गिवन होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा आइटम्स आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से पूरे आइटम्स आते हैं। ठीक है, उन कौन कौन से आइटम्स को हम किस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आपके पास आ रहा हूँ जो आप देखेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कि किस तरह से इसका आएगा। जैसे आपके अगर हम ये TS ग्रेवाल सर की बुक है, इसमें आप देख रहे होगे
क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, कुछ आइटम्स इधर भी हैं इधर भी हैं। अब आप देख रहे होगे कैश एट बैंक करके आपका ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है आपको क्लोजिंग कैश एट बैंक आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे। अब किस तरह से बनाओगे ये क्वेश्चंस में आपका ऊपर गिवन है, आप देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिख देंगे। चलिए आपको यहाँ पे मैं सॉल्यूशन 5 हम बना रहे हैं। यहाँ पे आप जो आपका था ऑर्गेनाइजेशंस के नेम वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब, और इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए और देखने में अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन अच्छा हो। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, पेमेंट अकाउंट, राइट। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा थर्ड लाइन, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और यहाँ हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा रखेंगे हम ताकि मिडिल लाइन क्लियरली दिख पाए, ठीक है। ये आपका डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमारा रिसिप्ट्स रुपीस, पेमेंट्स रुपीस, ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड आपकी हम बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला आपका दे रखा है, तो आप बैलेंस बीडी करके लिखोगे। सबसे पहले बैलेंस बीडी, ठीक है, कॉलन दिस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। और ये आपका अमाउंट जो भी है उसको आप अंदर भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बाहर गया, यहाँ पे आप टोटल कर दो 1,10,000, राइट। इसके बाद आपका आता है सब्सक्रिप्शंस रिसिप्ट। जैसे जैसे आ रहा है उस तरह से हम लिखते चले जा रहे हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सब्सक्रिप्शंस रिसिप्ट, राइट, एंड 2019-20, 2020-21 एंड 2021-22। अब देखिए मैंने बताया था कि इसमें पास्ट ईयर्स का, पिछले साल का, करेंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, तीनों का ही अमाउंट्स अगर आता है तो तीनों के अमाउंट्स को आप लिखोगे, क्योंकि पैसे आ रहे हैं आपके पास, तो बेटा वो आपके रिसिप्ट साइड पे ही आएगा, ठीक है। 8,000 और टोटल आप इसको ऐड करके बाहर कर दीजिए। $1,52,000। एक बात आपको ध्यान रखना है कि वंस के सामने वंस, टेंस के सामने टेंस, 100 के सामने 100, 1000 के 1000, ऐसे आप जैसे आपने बचपन में किया होगा उस तरह से लिखे, ताकि बार बार आपको इसी को दूसरी जगह लिख के फिर ऐड करने में बहुत टाइम आप ख़राब करोगे। तो ऐसा मत करो, आप पहले से ही अपने सीक्वेंस में लिखो ताकि आपको ऐड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फर्नीचर परचेस्ड। अब देखिए, सॉरी, फर्नीचर अगर हम परचेज कर रहे हैं बेटा तो हमारे पास से क्या होगा, पैसे जा रहे हैं, राइट। तो हमारा इस साइड आप फर्नीचर परचेज करके लिखोगे। फर्नीचर परचेज्ड 70,000, आप 70,000 इधर लिख दीजिए। जनरल डोनेशंस, अब जनरल डोनेशन है तो पैसे आ रहे हैं आपके पास,
जनरल डोनेशंस, ये आ गया आपका 20,000। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, इसमें भी पैसे आ रहे हैं, रिसीव हो रहा है, डोनेशन मिल रहा है आपको, तो ये आपका रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा। फॉर टूर्नामेंट इज 40,000। फिर डोनेशन फॉर पवेलियंस, डोनेशंस फॉर पवेलियन, तो उसको आप यहां पे ही लिख दो। इसके बाद है चैरिटी गिवन, अब दे रहे हो आप चैरिटी, हाँ आपको मिल नहीं रही है, राइट, तो वो आपका इस साइड आ जाएगा, आप लिखोगे एक्सपेंसेस पेमेंट साइड पे, क्योंकि कई बार हो सकता है कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप दे रहे हो, तो हम इस साइड दिखाएंगे चैरिटी गिवन। मैच एक्सपेंसेस है तो पेमेंट साइड पे ही आएगा ये, क्योंकि एक्सपेंसेस है यानी पेमेंट, पैसे जा रहे हैं आपके पास से, राइट। सैलरी टू कोच, ये भी आपका एक्सपेंसेस है, सैलरी टू कोच ये आपका 63,000, ये भी आप इस साइड ही लिख दें। ऑनोरेरियम, जैसे मैंने बताया किसी गेस्ट अगर को आप बुलाते हो तो उसको ऑनर करने के लिए आपका जो एक्सपेंस होता है उसे हम ऑनोरेरियम कहते हैं, और ये आपका एक्सपेंसेस ही होता है, इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड पे दिखाओगे। इसके बाद आपका आता है इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसे जाएंगे आपके पास से, तो 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, ये आपका 60,000 आ जाएगा। फिर इंट्रेंस फीस, अब इंट्रेंस फीस है तो पैसे आपको मिल रहे हैं बेटा, ठीक है, इंट्रेंस का मतलब यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो। इंट्रेंस फीस का मतलब आप ले रहे हो उससे, तो पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो इंट्रेंस फीस करके आप 4,000 है अमाउंट, आप यहाँ लिख दीजिए। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, अब जो इन्वेस्ट किया आपने उस पर आपको 12% की रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो चीज़ें आपकी इनकम है, तो आप इस साइड दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स इज 6,000, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज्ड, ये आपका जो आएगा वो 50,000 आ रहा है, तो आप इस साइड आप दिखा दीजिए, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो तो पैसे जा रहे हैं आपके पास से। इसके बाद आपका और कुछ भी नहीं गिवन है, अब बैलेंस शीट ही आ जाएगा, तो आप बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस के लिए कैश इन हैंड आपका गिवन है 24,000, तो राइट हेयर 24, और कैश एट बैंक आपको निकालना है, और इसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा वो चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे, यानी आप टोटल करेंगे, अब टोटल आपका इस साइड आएगा, ठीक है, हम यहाँ नहीं करते, ये लाइन नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए आप इसका टोटल आप कर लो और उतना ही आप उस साइड लिखेंगे, ये सारे आपके कितने आ रहे हैं ऐड कर लो आप, 0 3,82,000 हमने लिखा इसे, और इस साइड आपका ये बैलेंस में लिखोगे कितना आ रहा है। अब देखिए बैलेंस अगर हम करते हैं तो ये, तो आप ये हमने टोटल कर लिया और यही अमाउंट हमने इस साइड लिखा, और फिर हमने बैलेंस निकाला तो ये आपका आ रहा है 94,400। अब 94,400 में से आप 24,000 आप माइनस करते हो, तो जो बैलेंस आएगा वो कैश एट बैंक करके 70,400 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और इसे इस जगह पे हम क्लोज करेंगे, ये वाली लाइन नहीं आएगी। अब ये जब टोटल आपका हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसको क्या करो,
इसे आप क्लोज कर दो, पेंसिल से क्लोज कर दो। ये आपका कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन नंबर 5, राइट। इसके बाद आते हैं हम एक आपका एक और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं ना, ताकि आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर का है वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है बेटा, तो हम करते हैं सॉल्यूशन 6। इसमें क्लब का नेम गिवन है गुड हेल्थ क्लब, ये लिखा, इसे अंडरलाइन किया। फिर हमने लिखा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, राइट। इसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो, अच्छा लगेगा देखने में। प्रेजेंटेशन जितना बेस्ट होगा उतनी अच्छी बात है, ताकि टीचर इम्प्रेस हो और वो आपको अच्छे मार्क्स दें। ठीक है, कहीं भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे अगर आपके प्रेजेंटेशन अच्छा है तो। मार्च 2018 लिखा हुआ है तो हम 18 ही यहाँ पे डेट डालेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, ये पूरा का पूरा लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, ये लाइन थोड़ा ठीक मोटा आप बनाए ये अमाउंट के लिए। यहाँ पे आपके कॉर्नर पे डेबिट, क्रेडिट, रिसिप्ट्स रुपीस, पेमेंट्स रुपीस, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब आपका गिवन जो है वो उस चीज़ को हम लिखते चले जाएंगे। क्वेश्चंस आपका है, क्वेश्चंस आप देख स्क्रीन पे आपको दे दिया जा रहा है, क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, राइट। यहाँ पे आपका आएगा कैश और बैंक, जो जिस तरह से लिखा हुआ है हम उसको प्रेजेंट करेंगे। 70,000 एंड 3 लाख, ये आ जाएगा आपका 3,70,000। सब्सक्रिप्शंस रिसिप्ट, तो सब्सक्रिप्शंस रिसिप्ट भी रिसिप्ट साइड पे आएगा। सब्सक्रिप्शंस रिसिप्ट, ठीक है। ये आपका 2016-17, 2017-18 एंड 2018-19 ये आपका गिवन है। अब जो वैल्यू है वो आपका अंदर आप पहले लिख लें, 40,000, 3,75,000, 20,000 ये लिखा और इसे आपने बाहर लिख दिया। ये आ गया आपका 5, $4,35,000 आपका आ रहा है, वो लिख देंगे। डोनेशन फॉर जिम लिखा हुआ है तो ये आपका रिसिप्ट साइड पे ही आ जाएगा। डोनेशंस फॉर जिम, ये आपका 1,64,000 है तो हम यहाँ पे 1,64,000 लिख देंगे। इसके बाद आपका आता है एडमिशन फीस, ये भी आपका रिसिप्ट साइड पे आएगा। एडमिशन फीस आपका दे रखा है 14,000, राइट हियर 14,000। फिर आपका गिवन है लाइफ मेंबरशिप फीस, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 45, जो भी वैल्यू गिवन है वो हम लिख देंगे। वेजेज एंड सैलरीज, अब ये आपका एक्सपेंसेस है तो आपका ये कहाँ पे आ जाएगा, आप पेमेंट साइड पे आप दिखाओगे। इसको कहाँ दिखाओगे, वेजेज एंड सैलरीज करके आप इसको 45,000 इसके बाद 55 आप यहाँ पे
लिख देंगे। इसके बाद लॉकर रेंट है। अब देखिए लॉकर रेंट है तो फिर ये एक इनकम है, तो आप यहाँ पे आप लिखोगे लॉकर रेंट आपका आ जाएगा 11। इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। अब देखिए ये पेमेंट है बेटा, तो आप इस साइड लिखोगे क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टेड लिखा हुआ है, या इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख देंगे 2,40,000। इसके बाद हेल्थ जनरल आप परचेज कर रहे हो। हेल्थ जनरल क्या है? मैगजीन्स है, तो आप इसको आप परचेज कर रहे हो तो आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, जनरल लिया हमने और ये आपका 5,000 आपका आ गया। स्टेशनरी एक्सपेंस है, क्योंकि स्टेशनरी आप परचेज करोगे तो आपको पेमेंट देना होगा, तो आपके पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट साइड पे आप लिख देंगे। ये आपका आ जाएगा 12,500। इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने इंश्योरेंस करवाया होगा तो उसका आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा, तो प्रीमियम आपके लिए एक्सपेंस है, तो वो आप उसे आप पेमेंट साइड पे दिखाओ। 6,760 गुड। इसके बाद आपका आता है कोरियर चार्जेज, ये भी आपका एक्सपेंस है बेटा, तो आप इस साइड ही दिखाएंगे आप कोरियर चार्जेज, और ये आपका 800 है तो हम 800 इस साइड दिखा देंगे। इसके बाद है म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस आपका गिवन है बच्चे 9,570, तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। फिर मशीनरी परचेज्ड है, तो ऑब्वियस है कि मशीन आपने परचेज किया तो पेमेंट किया होगा आपने, तो आपका पेमेंट साइड पे आ जाएगा। मशीनरी परचेज्ड 38,000। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस। अब ये आपको बैंक बैलेंस है, उस पर इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा, तो आप रिसिप्ट साइड पे इसे लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस इज 1740, राइट। इसके बाद आपका एक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आप बेच रहे हो न्यूज़पेपर, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स, ये आपका 300 गिवन है, तो हम यहाँ पे 300 लिख देंगे। इसके बाद आपका कैश इन हैंड गिवन है बेटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, आप इस तरह से लिख दें ज़्यादा बेटर होगा, बैलेंस CD, ठीक है। कैश इन हैंड आपका 43,000 है, और कैश एट बैंक आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, जैसे पहले भी हमने किया था। अब आप टोटल कर दें, इसका आप टोटल करेंगे बेटा, जैसे हमने बताया आपको कि पहले भी हमने टोटल किया था, तो अब ये टोटल हमारा आ रहा है 10,41,040, यानी 40 रुपीज़, 41,040 रुपीज़। यही वैल्यू हम इस साइड भी लिख दिया हमने, और इसका फिर हमने बैलेंस निकाला। बैलेंस निकालने के बाद ये आ रहा है 6,73,410। अब इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6,30,410 रुपीज़। ये आपका कंप्लीट हो गया, यही आपकी बैलेंसिंग फिगर है। तो राइट हेयर बैलेंसिंग फिगर, और इसके बाद ये आपका हो चुका, तो अब इसको आप क्लोज कर दें। बस यही आपका था। अब 2 क्वेश्चंस हमने कर दिए, अब बाकी आप ट्राई करोगे अपने बुक का, किसी भी बुक से, तो आपको अब हो जाएगा, क्योंकि आपको अब समझ में आ चुका होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से इसको आपको
करवा दूँ। अगर कोई और डाउट हो तो मैं उसको भी फिर से करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं आपको बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।